सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो के साथ। प्रभु यीशु ने यूहन्ना अध्याय 16 वचन 33 में कहा कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु यीशु ने कभी भी ये वादा नहीं किया कि हम ट्रिबुलेशन यानी क्लेश से बच निकलेंगे, वो क्लेश चाहे बड़ा हो या छोटा। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि हम जीत पालेंगे जैसे उसने भी जीत पाई। वह ज्यादा इंटरेस्टेड या दिलचस्प इस बात में है कि हम जयवंत हों, दैट वी में बिकम द ओवरकमर्स, ना कि इसमें कि हमें क्लेश यानी परीक्षा से बचाए, क्योंकि वह ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं हमारा करैक्टर बनाने में, ना कि इस संसार में हमें आराम और ऐश प्रस्ती देने में। अब ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि प्रभु हमें जयवंत देखना चाहते हैं। तो जयवंत मतलब जो किसी परीक्षा यानी टेस्ट से होकर गुजरा हो और जो उसमें से पास हो गया हो, उससे जीत गया हो। अब जीतेगा तो वही जो टेस्ट में हिस्सा लेगा। लेकिन इसके विपरीत आज बहुत से लोग हैं जो इस झूठी उम्मीद में हैं और सिखा रहे हैं कि आप तो टेस्ट में जाएंगे ही नहीं, बिना टेस्ट दिए ही आप जयवंत हो जाएंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 21 में लिखा है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा हूं। लेकिन ये प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल और ऐशो आराम की जिंदगी का वादा करने वाले प्रचारकों ने बहुत से मसीहों को गुमराह कर दिया है कि उनके जीवन में कभी कष्ट नहीं आएंगे, कभी क्लेश या सताव नहीं आएंगे। इसके विपरीत परमेश्वर का वचन और प्रभु यीशु बार बार मसीही जीवन में कष्ट, सताव और क्लेश का वादा और दावा करते हैं। और फिर ना ही प्रभु यीशु ने कभी यह कहा कि क्लेश से बचाए जाना सच्चे विश्वासियों के लिए इनाम या एक रिवॉर्ड है, जैसे कि बहुत से लोग इसे आज सिखा रहे हैं। इसके विपरीत प्रभु यीशु ने कहा कि जो सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आते हैं, मतलब कि सच्चे विश्वासी हैं, जो उन्हें उनसे ज़्यादा कष्ट होगा जो उसके पीछे नहीं चलते हैं। ऐसे ही आइडिया को हम यूहन्ना अध्याय 15 वचन 19 और 21 में देखते हैं। यहाँ लिखा है कि यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। परंतु ये सब कुछ वह मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते हैं। जब प्रभु यीशु ने अपने चेलों के लिए अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना की, तब उन्होंने कहा कि मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से, ध्यान दीजिए, तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। यूहन्ना अध्याय 17 वचन 15। प्रभु यीशु नहीं चाहते थे कि उसके चेले उस समय इस संसार से उठा लिए जाएं जब वह क्लेश का सामना करने वाले हों। तीसरी सदी में जब मसीही लोग रोमी एम्पी थिएटर्स में भूखे शेरों के सामने फेंके जा रहे थे और लकड़ी पर लटकाकर उन्हें जलाया जा रहा था, तब परमेश्वर ने उन्हें ऐसे क्लेश से नहीं बचाया। ध्यान से सुनिए, नहीं बचाया। वो परमेश्वर जिसने शेरों के मुंह बंद कर दिए थे दानियल के लिए और आग की बलती भट्ठी की ताकत को मिटा दिया था, उसने यीशु के इन चेलों को और विश्वासियों को यह चमत्कार नहीं दिखाया, क्योंकि ये नई वाचा के मसीही थे जो अपनी मृत्यु के द्वारा, कष्टों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने वाले थे। अपने चैंपियन प्रभु यीशु के जैसे ना तो उन्होंने स्वर्गीय दूतों की 12 पलटन की उम्मीद की और ना ही चाहा कि वह उन्हें बचाए। स्वर्ग से परमेश्वर ने देखा कि उसके बेटे की दुल्हन शेरों के द्वारा मसल दी जा रही है और जलकर राख हो रही है, और वह उनकी गवाही से महिमा पा रहा था, क्योंकि उन्होंने मेमने यानी प्रभु यीशु का पीछा किया जहां कहीं भी वह गया, और यहां तक कि खौफनाक शारीरिक मौत भी सह ली। प्रभु यीशु ने कहा कि उनसे मत डरो जो सिर्फ तुम्हारे शरीर को खत्म कर सकते हैं, और उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को खत्म कर सकता है। और यहां तक कि आज भी जब प्रभु यीशु के चेले कई जगहों पर उसके नाम की खातिर कष्ट उठा रहे हैं, वह उन्हें इस पृथ्वी से नहीं उठाता है, उन्हें नहीं बचाता है, और ना ही वह हमें उठाएगा जब महाक्लेश होगा। वरन ध्यान से सुनिए,
वह हमारे लिए कुछ बेहतर करेगा। वह हमारे लिए कुछ बेहतर करेगा। वह हमें इस क्लेश के बीच जयवंत बनाएगा। ध्यान दीजिए, जयवंत बनाएगा। मुझे पता है कि यह संदेश बहुत अजीब है, सच में बहुत अजीब है आराम और प्रोस्पेरिटी से प्यार करने वाली क्रिश्चियनिटी और मसीहत के लिए, जिन्हें बड़े लाड प्यार के साथ थपथपाया गया है कानों की खुजली मिटाने वाले प्रचारकों के द्वारा। लेकिन यही वह संदेश है जिसका प्रचार प्रभु यीशु ने बार बार किया है, और फिर प्रेरितों ने भी पहली कलीसियाओं को यही प्रचार किया था। लिखा है, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे। कौन? पौलुस और बरनबास। और ये उपदेश देते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। बड़े क्लेश उठाकर। ये छोटे छोटे ट्रायल्स यानी इम्तिहान जिनका आज हम सामना करते हैं अपने घर में, घर के सदस्यों के द्वारा दिए जाने वाले कष्टों का, हमारे काम या समाज के द्वारा दिए जाने वाले स्ताव और परीक्षाओं का, ये तो बस प्रैक्टिस है, एक तैयारी हो रही है उस बड़े इम्तिहान की जो आने वाला है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अभी से विश्वास योग्य रहें, वफादार बने रहें। परमेश्वर कहते हैं कि तू जो प्यादों ही संग दौड़कर थक गया है, तो घोड़ों के संग क्यों कर बराबरी कर सकेगा। यिर्मयाह अध्याय 12 वचन 5 में ये लिखा है। फिर प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 9 में यूहन्ना कहते हैं, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं। प्रभु यीशु के हर सच्चे चेले को यीशु के क्लेश में सहभागी होने के लिए तैयार होना चाहिए। Get rid of this comfort-loving jellyfish Christianity because it deceives you and it won't prepare you for the real thing that is about to come. संत यूहन्ना को यह प्रकाशन आराम से एसी रूम में बैठकर नहीं मिला था। उसने इसे ग्रहण किया पतमुस टापू पर क्लेशों का अनुभव करते हुए, क्योंकि वह परमेश्वर के वचनों और प्रभु यीशु की गवाही के प्रति वफादार था। धीरज यानी दृढ़ता एक ऐसा महान वर्च्यू यानी गुण है जिसके ऊपर नए नियम में बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। ध्यान दीजिए धीरज पर। याकूब लिखते हैं अध्याय 1 वचन 2 से लेकर 3 तक में कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। और विश्वास कब परखा जाता है? वह लिखता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ते हो। तो मसीह यीशु ने खुद भी कहा कि तब वह क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, फिर से धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। और फिर प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। प्राण देने तक विश्वास योग्य यानी वफादार रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। अगर आपने कुछ सीखा है और आप चाहते हैं कि और भी आपके भाई बहन इस वीडियो को देखें, इस मैसेज को देखें, तो प्लीज़ इस संदेश को उन सब के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब पर बनी रहे।